जिम करेला। हमको तो यही लग रहा था कि क्या खेसारी लाल यादव की टीम से मतलब धमकी उमकी मिल रहा है कि हम तुमको ये कर देंगे। छोड़ के अपन कनिया नचनिया संघवा जिम करेला। तुम अगर खेसारी भैया का नाम नहीं ली हो, तुम खेसारी भैया के ऊपर नहीं गाना गाई हो, तो ये भी गाना तुम्हारे ऊपर नहीं है। अगर तुम गाई हो, तुमको लग रहा है कि हम गाए हैं उनके ऊपर, तो ये गाना तुम्हारे ऊपर है। हम लोग भी इंटरव्यू देखे थे, जब शिवानी सिंह के इंटरव्यू कुछ मीडिया वाले ले रहे थे तो कह रही थी, खुलेआम कह रही थी कि हम गलतियां कैले नहीं की तो माफी कैसे मांगे, यही कह रही थी। देखिए, उनको समझ में ये आ रहा था कि हम गलती नहीं किए हैं, क्योंकि वो शिवानी वो बात को शिवानी सिंह नहीं बोल रही थी, कोई और बोल रहा था। वो शिवानी सिंह से बोलवाया जा रहा था, लेकिन जब शिवानी सिंह को समझ में आया, अब जो भी मैटर हो, फिर आखिर क्यों जब गलती नहीं की थी तो फिर माफ़ी मांगने की क्या जरूरत था। नमस्कार, प्रणाम, आप सभी का स्वागत है एनसीटीवी भारत में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं रविंदर रॉक्स जी, जो कि शिवानी सिंह के ऊपर गाना गाते हैं और रातों रात मतलब वायरल हो जाता है। मतलब इतना गाना चलता है बेहतरीन तरीके से, और शिवानी सिंह जी मतलब दिखती है तो आके मतलब माफ़ी वगैरह मांगने लगती है। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है। प्रणाम। हम आप सबके भाई रविंदर रॉक्स यादव और एनसीटीवी भारत में आप सभी दर्शकों का एकदम स्वागतम है। अच्छा भैया, आप क्या सोच कर उस गाने को गाए हैं? देखिए, एक गाना आता है जिसमें खेसारी लाल यादव, उनके परिवार और उनके बाल बच्चा को भी टारगेट किया जाता है। गाना हम लोग सुने, गाना उतना अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा। जो भी सुना, जितने भी खेसारी फैन सुने, सबको बुरा लगा। संघवा जिम करेला। लेकिन उसके बाद हम लोग एक वीडियो देखे कि हम माफ़ी ना मांगब, हम काहे माफ़ी मांगब, हम गलती नहीं की वो फलान चिलान। तो अखिलेश का सब भैया गाना बना कर भेजे और हम लोग प्रत्युष बाबू जी के यहाँ स्टूडियो में बैठ कर उस गाना को बनाए। और फिर उसके बाद जब जवाब दिया हम लोग गाना से गाना का, तो उसके बाद हम लोग देखे कि इंस्टाग्राम पर पोस्ट आ रहा है कि माफ़ कर दीजिए भैया, आगे से ऐसा कोई गलती नहीं होगा। तो पहले क्या शिवानी सिंह का मतलब इतना ज़्यादा घमंड हो गया था क्या कि मतलब कह रही थी कि हम माफ़ी वगैरह नहीं मांगेंगे, फिर उसके बाद से आके ट्वीट कर मतलब पोस्ट कर रही है कि हम माफ़ी मांग रहे हैं। जी, पहले वही हुआ था, तभी तो वो बोली कि माफ़ी हम नहीं मांगेंगे। अगर पहले ही वो माफ़ी मांग लेती, पहले ही वो स्वीकार कर लेती कि हम गलती किए हैं, तो गाना बनाने का कोई ज़रूरत और ये गाना हम लगभग 1.5 महीना पहले गए रहनी, 1.5-2 महीना पहले। नहीं पड़ता। यानी साफ तौर पे कहा जा सकता है कि शिवानी सिंह यानी खेसारी लाल यादव से बढ़ के शिवानी सिंह हो गई है, तभी तो कह रही है। बिल्कुल, जब ऐसा उनके मन में मानसिकता है, जो गंदा मानसिकता है, ऐसा अगर मानसिकता ना होता तो उतना ट्रोल नहीं होती। और ऐसा मानसिकता लेकर कोई भोजपुरी में नहीं रह सकता है कि खेसारी लाल यादव से हम बड़े हैं और हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अच्छा, ये भी भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जाता है कि मतलब जो कोई भी कहता है कि हम इनसे बड़ा, हम इनसे बड़ा, वो ज़्यादा दिन तक मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं टिक पाता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में वही टिकता है, लंबा रेस का घोड़ा वही बनता है जो संयम बरतता है, मतलब संयम से रहता है, दिमाग अस्थिर करके गाना गाता है। कोई भी गाना गाने से पहले सोच समझ कर गाता है। अगर लब 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 कुछ भी बोल दिए, लब 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 कुछ भी गा दिए, वो कैसे टिक पाएगा? वो नहीं टिक पाता है। और हम बड़े हैं, हम बड़े हैं का रेस में नहीं रहना चाहिए। आप अपना मेहनत कीजिए। अगर पब्लिक बोल रही है कि वो वास्तव में वो बड़ा है, तो मान लीजिए कि वो बड़ा है। कैसे कि रिलीज से पहले हम वीडियो ना देख ले रहनी। अच्छा, ये भी करें कि इसके पहले हमको मालूम नहीं था कि मतलब इस तरीके से वीडियो बनाया जाएगा, जो कि खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी का जो जिम वाला वीडियो हुआ था, सेम वैसे ही उस वीडियो में मतलब दर्शाया गया है। देखिए, हम भी कलाकार हैं, जहाँ तक हमको पता है कि बिना सिंगर की अनुमति से कोई भी वीडियो शूट नहीं किया जाएगा। शूट करने के बाद भी सिंगर जरूर उसको देखेगा। देखने के बाद आप अपलोड कर दिए, अपलोड करने के बाद तुम रील बना रही हो। कम से कम खेसारी लाल यादव का वीडियो नहीं देखी थी तो अपना वीडियो तो देखी थी ना। इस टाइप का वीडियो बनाया, और जिस वीडियो का व्यूज एक दिन में 100 मिलियन है, जिस वीडियो को बॉलीवुड के लोग तक देख लिए, चारों तरफ के लोग देख लिए, तुम इतना छोटा भोजपुरी है, तुम नहीं देखी उस वीडियो को। सबसे पहला झूठ तो वही बोल रही है कि हम वीडियो नहीं देखे हैं। और उसके बाद ये उसमें मतलब ऐसा घमंड है, ऐसा कुछ है, और वो कहीं कहीं से हैंडल भी की जाती है दूसरे के सपोर्ट से। तो ऐसा कुछ है, उसी की वजह से वो बोल दी कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अच्छा, जो आपने गाना गाया है थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए सुनाइए। मेरा गाना है कि तोहरो तो गंदा धंधा के कहानी बा, मेहर से ज्यादा रानी तोहरे परेशानी बा। ये गाना था। यानी साफ तौर पे आप कह रहे हैं कि मेहर से यानी खेसारी लाल के यादव की जो पत्नी है उनसे ज्यादा परेशानी यानी शिवानी सिंह का है, यही जो परेशानी उनके पत्नी को होना चाहिए कि आप ऐसे क्यों जिम कर रहे हैं, कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा कहीं ना कहीं इनको परेशानी है। तो हम गाना के माध्यम से बनाए हैं कि उनसे ज़्यादा तोहरा परेशानी बा, तोहरो का मन बने के अहिरानी बा, मेहर से ज़्यादा रानी तोहरे परेशानी बा। और शिवानी सिंह का जो गाना है कि आप नचनिए संग जिम करता है, यानी
साफ तौर पे कहा जा सकता है कि शिवानी सिंह खेसारी लाल यादव को टारगेट करके ही इस गाने को गाई है। कैसन एल्बम फिल्म करेला। देखिए, अगर शिवानी सिंह का ये मतलब रहा, अगर शिवानी सिंह उनके पत्नी का जो दर्जा होता है, जो उनका पत्नी का भाव होता है, उनका खुद खेसारी लाल यादव का पत्नी बनकर शिवानी सिंह अपना भाव प्रकट की हैं, तो हम भी खेसारी लाल वो पत्नी का रूप बनाकर दिखाई है गाना, तो हम पति का रूप बनाकर गाना दिखाएं। अच्छा, जब आपका गाना खेसारी लाल यादव सुने तो क्या बोले आपको? जब सुने तो वो बोले कि देखिए देखा बाबू, शब्द कुछ भी बा लेकिन गायकी बहुत बढ़िया भइल बा, तो बरकरार रखा गायकी और खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। ये भी शिवानी सिंह कह रही है, जब इस गाने को हमने मतलब रिलीज किया गया उसके बाद से खेसारी लाल यादव उनके पास मैसेज करते हैं और कहते हैं ये भी कि का रे पगली का गा देले बड़ी। ये गलत काम है। उल्टा वहीं खेसारी लाल के टीम के सदस्य जितना है, अखिलेश अग्रवाल भैया, सब लोग के पास कॉल करके बोल रही थी का भैया आप लोग गाना गवा दिए वो फलान चिलन। खेसारी भैया उनको कभी कॉल करके ये नहीं बोले कि का रे पगली है गेले बड़े हो गेले बड़े, वो कोई बात नहीं बोले हैं। वो देखिए झूठ पर झूठ बोल रही है। एक यानी कहने का मतलब कि शिवानी सिंह तब झूठ बोल रही है। हाँ, एक झूठ को तोपने के लिए बार बार वो झूठ पर झूठ बोल रही हैं, लेकिन पब्लिक को समझ आ चुका है। देखिए, हम किसी कलाकार और किसी जाति का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं, हम उस गाना का विरोध कर रहे हैं जो गाना खेसारी लाल यादव के विरोध में है। अगर आगे से वो अच्छा गाना गाती हैं तो हम लोग भी सपोर्ट करेंगे, हम लोग भी सुनेंगे। अच्छा, जब शिवानी सिंह ये आपके गाने को जब सुनी शिवानी सिंह, तो क्या कभी मतलब अखिलेश कश्यप से बात की मतलब फोन पे कि क्या आप ये क्या गवा दी हमारे विरोध में, ऐसे नहीं गवाना चाहिए? और हमको ये भी सुनने के मिला है कि जब ये शिवानी सिंह का गाना रिलीज हुआ उसके बाद से कुछ दिन के बाद वो उसको प्राइवेट कर दिया गया। देखिए, गाना सुनने के बाद इंस्टा पर पोस्ट भी की है कि गलती हो गया ये वो फलान चिलन, और भैया लोग के पास कॉल करके ये भी बोल रही थी कि आप लोग गवाए हैं भैया ये वो फलान चिलन। तो भैया लोग साफ बोल रहे हैं कि देखो, तुम अगर खेसारी भैया का नाम नहीं ली हो, तुम खेसारी भैया के ऊपर नहीं गाना गाई हो, तो ये भी गाना तुम्हारे ऊपर नहीं है। अगर तुम गाई हो, तुमको लग रहा है कि हम गाए हैं उनके ऊपर, तो ये गाना तुम्हारे ऊपर है। और गाना प्राइवेट हुआ था, गाना एक चैनल से प्राइवेट करके और 7-8 चैनल को बांट के 7-8 चैनल से रिलीज करवा दी। यानी 7-8 चैनल से इसको रिलीज करवाया गया। फिर एक चैनल से उतार कर फिर उस चैनल से भी पब्लिक कर दिया गया गाना को। अच्छा, तो कभी खेसारी लाल यादव शिवानी सिंह का गाना सुने तो क्या उसके बाद से फिर कभी नहीं बोले कि ये क्या कर रही हो, फिर एक चैनल से हटा के फिर दूसरे चैनल पे तीसरे चैनल पे कर रही हो? वो ये सब उतना लेकर नहीं चलते हैं। उसके लिए हम लोग हैं ना उनका भाई, हमेशा हम लोग को वहाँ से प्यार दुलार मिलता है, उसके लिए तो हम लोग काफ़ी हैं। उनको सबक सिखाने के लिए हम लोग काफ़ी हैं। तो क्या आपको लगता है कि कभी आने वाले भविष्य में शिवानी सिंह खेसारी लाल के साथ मतलब गाना वगैरह गा सकती है? देखिए, हम बोले ना कि हम किसी जाति और किसी कलाकार का विरोध नहीं किए हैं। अगर वो अच्छा करती हैं तो हो सकता है कि आ सकता है। अगर उनका यही व्यक्तित्व और यही हाल रहा तो कोई संभव नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि आ भी सकता है और ना ही भी आ सकता है, मतलब कंफर्म नहीं है कि आ सकता है कि नहीं आ सकता है जी। और ये जो अखिलेश कश्यप हैं वो कभी बात पे फोन पे बात होती है कि नहीं? किससे? शिवानी सिंह से। वो एक बार हुआ था शायद, हम उतना नहीं जानते हैं, लेकिन एक बार शायद वो कॉल करके बोल रही थी कि भैया गलती हो गई वो फलान चिलन। बाकी उन लोग का वो पर्सनल मैटर है कि भैया से बात हुआ कि ना हुआ, अब वो समझे। लेकिन एक बार माफ़ी मांग रही थी शायद कॉल करके। हम लोग भी इंटरव्यू देखे थे, जब शिवानी सिंह के इंटरव्यू कुछ मीडिया वाले ले रहे थे तो कह रही थी, खुलेआम कह रही थी कि हम गलतियाँ कैले नहीं की तो माफ़ी कैसे मांगे, यही कह रही थी। देखिए, उनको समझ में ये आ रहा था कि हम गलती नहीं किए हैं, क्योंकि वो शिवानी वो बात को शिवानी सिंह नहीं बोल रही थी, कोई और बोल रहा था। वो शिवानी सिंह से बोलवाया जा रहा था, लेकिन जब शिवानी सिंह को समझ में आया, अब जो भी मैटर हो, फिर आखिर क्यों जब गलती नहीं की थी तो फिर माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत था? हमको तो यही लग रहा था कि क्या खेसारी लाल यादव की टीम से मतलब धमकी उमकी मिल रहा है कि हम तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसलिए हमको लगा। नहीं, किसी के द्वारा धमकी नहीं दिया गया है। बस गाना का जवाब हम लोग गाना से दिए हैं, बस उतना ही में वो माफ़ी ओफी जो भी है, गाना सुनकर ही माफ़ी ओफी जो भी मांगना था मांगी है। धमकी वगैरह कोई कुछ नहीं दिया है।